साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि पशु का तापमान हम कैसे लें, यानी कैसे पता करें कि कहीं पशु को बुखार तो नहीं है या इसका टेम्परेचर डाउन तो नहीं हो गया है। आप सभी को पता है कि कोई भी बीमारी हो उसका अगर हमें निदान करना है, एक्चुअल निदान, तो उसके लिए टेम्परेचर लेना यानी तापमान मापना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और टेम्परेचर लेने के लिए, तापमान मापने के लिए हम तापमापी का इस्तेमाल करते हैं, यानी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और थर्मामीटर मार्केट में दो प्रकार के मिलते हैं। पहला आप ऊपर देख पा रहे हैं मरकरी थर्मामीटर, यानी पारे वाला थर्मामीटर। हालांकि दूसरे वाले में भी पारा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा मेथड जो है, थोड़ा सा सिस्टम जो है वो अलग है। देखिए, पहला है मरकरी थर्मामीटर, पारे वाला थर्मामीटर। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। और इसमें क्या होता है, एक पारे की नोब होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये नोब है जिसके अंदर पारा भरा हुआ होता है। और ऊपर ये पूरी स्केल है, स्केल देख रहे हैं, जिसके ऊपर लिखा रहता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा है। बीच में एक लाइन होती है, जो धारी आप देख रहे हैं, ये लाइन ब्लैक कलर वाली, ये जो लाइन होती है इसके अंदर पारा ऊपर चढ़ता है। तो स्टार्टिंग में जब हम तापमान लेते हैं तो इसे झटक करके पारे को नीचे ले आते हैं और नीचे ला करके चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से चेक हो जाता है। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पारा नीचे आया हुआ है। इसके बाद जब भी तापमान लेना होता है इसे गुदा द्वार में अंदर डाला जाता है। चाहे मरकरी थर्मामीटर हो चाहे डिजिटल थर्मामीटर हो, दोनों को ही गुदा द्वार में अंदर डाला जाता है। इस पिक को अगर हम लें, बीच में ही ले लेता हूं मैं, इस पिक को अगर हम लें तो पूंछ के नीचे हमें पता है गुदा द्वार है। गुदा द्वार यानी ये जो छेद, ऐसा छेद हमें मिलेगा, ठीक है, जो कि बंद रहता है, यूं बंद हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इस थर्मामीटर को, चाहे वो आप कोई सा भी ले रहे हैं, इस थर्मामीटर को यहां गुदा द्वार में अंदर डालना है। और अंदर कितना डालना है कि पारे की जो नोब है वो पूरी अंदर चली जाए। अंदर डालने के बाद यहां जो एनएस की, यानी ये क्या है, ये है एनस। और इस एनस की जो अंदर की झिल्ली है उसके बाहर हमें पता है घेरा मिलेगा। और इस घेरे के अंदर जब डालेंगे तो अंदर की झिल्ली को टच करना है, यानी थर्मामीटर अंदर डाला, जैसे मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक है। इस डिजिटल थर्मामीटर को ऑन किया, एक हल्की सी आवाज़ आई, ऑन करके इसके अंदर डालेंगे और एनएस वाले छेद में अंदर डाल करके थोड़ा सा यूं तिरछा कर देंगे। वो किस लिए करेंगे कि ये जो नोब आप देख पा रहे हैं, इस नोब को टच किया जा सके, इस नोब को टच किया जा सके साइड वाली झिल्ली पे। इसको टच करके और निश्चित समय के लिए रखेंगे। ये देखिए, इसमें जो आवाज़ आई, ये बीप की सी, आप निश्चित समय के लिए जब अंदर रखेंगे तब इसमें से आवाज़ आ जाएगी। ये आवाज़ लगभग 30 सेकंड में ही आ जाती है। यानी जब हम डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं तो 30 सेकंड में ही ये आवाज़ आ जाती है। और जब हम मरकरी थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 1 मिनट तक हमें अंदर रखना होता है। और 1 मिनट तक जब इसके अंदर रखेंगे तो एक्चुअल तापमान उसके ऊपर आ जाएगा कि कितना तापमान पशु का है, वो हम जांच कर लेंगे। वापस मैं उसी पिक पे आता हूं। देखिए, जो नॉब है, इस नॉब को हमने अंदर डाला, तिरछा किया, तो ये जो पारा है वो इसमें ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना। पारा यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेगा इस लाइन में। और पारा आपको पता है एकदम से अपना एक विशेष सुनहरा चांदी जैसा कलर लिए हुए रहता है और ये इस कलर में ऊपर बढ़ता रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर हम बाहर निकाल करके और इसको एग्जैक्ट लगा करके ऊपर नीचे कर करके और देख लेंगे कि पारा कितनी दूर बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो हम नापते हैं इसके दो पैमाने होते हैं। एक तो होता है डिग्री सेंटीग्रेड और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी दोनों पैमानों से हम नाप सकते हैं कि तापमान कितना है। ये दोनों पैमाने एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्या क्या है, अगर आप इस वीडियो पे अच्छा प्यार देंगे और कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ये अलग अलग क्यों होते हैं,
कैसे इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन सा दोनों में से अच्छा होता है, यानी दोनों में से अच्छा कौन सा है वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे हम नापें तो अच्छा रहे। तो ये जो नॉब है इस पर ये पारा ऊपर चढ़ेगा, ऊपर नीचे करके हम देख लेंगे कि यहाँ पर कितना टेम्परेचर आ रहा है। सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं तो फ़ारेनहाइट में भी ले सकते हैं। ये हो गया प्रथम प्रकार का थर्मामीटर। अब अगर हम बात करें दूसरे प्रकार के थर्मामीटर की तो वो थर्मामीटर है डिजिटल थर्मामीटर, जो आप अभी मेरे हाथ में भी देख पा रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है कि यहाँ पर इसको यूँ ऊपर नीचे करके देखने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल थर्मामीटर में जो ये अंक है यहाँ पर इसमें अंक आ जाते हैं सीधे ही, चाहे आप सेंटीग्रेड में लेना चाहते हैं तो सेंटीग्रेड में आ जाते हैं, फ़ारेनहाइट में लेना चाहते हैं तो फ़ारेनहाइट में आ जाते हैं। यानी सीधे हमें अंक देखना है और पता करना है कि इसका टेम्परेचर कितना है। वही तरीका, हाथ में लिया, पशु के पास गए, ऑन किया, पूंछ उठाई, गुदा द्वार यानी जिससे वो गोबर करता है उसके अंदर डाला, थोड़ा सा तिरछा किया और इसे देख लेंगे। एक बीप की सी आवाज़ 15-20 सेकंड बाद आएगी, इसका मतलब एग्जैक्ट टेम्परेचर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें एग्जैक्ट टेम्परेचर देख लेंगे कि हाँ टेम्परेचर आया है इतना, उतना ही पशु का तापमान होगा। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसे बुखार है, अगर टेम्परेचर कम है तो हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर है। जैसे अगर हम मान लीजिए किसी गाय भैंस को लेते हैं तो गाय भैंस में अगर 102 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है इसका मतलब सही है, और अगर टेम्परेचर 103.5 या 103 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब इसको बुखार है, और अगर 100 से नीचे जा रहा है इसका मतलब लो टेम्परेचर है। तो उसके हिसाब से हम बीमारियों का निदान करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि अगर कम टेम्परेचर है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। अगर आप निवेदन करेंगे तो वो वीडियोस भी जल्दी ही आपके लिए आएंगे। तो दोनों में से आसान कौन सा है? दोनों के अगर पैसों की बात करें तो ये जो है वो इससे आधे मोल में आ जाएगा, लेकिन आसान ये रहता है, खराब नहीं होता। खराब होने को ये भी हो सकता है, नॉब टूट जाती है इसकी भी, तो खराब होने को ये भी हो सकता है अगर गिर जाए तो। लेकिन इसमें बॉडी जो है वो प्लास्टिक की आती है, तो गिर भी गया तो खराब होने का खतरा नहीं है, क्योंकि पशु है, चंचलता दिखाएगा, गिर भी सकता है। आपने मान लीजिए डाला, आपके हाथ से छूट गया, जब आप एनएस में डाल रहे हैं तो छूटते ही गिर सकता है, टूट सकता है, लेकिन ये नहीं टूटेगा। इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है सेल वाली, पीछे बैटरी आती है, सेल जो हम घड़ी में डालते हैं वैसा सेल आता है, तो हम इजीली पीछे सेल डाल करके और इसे वापस रिचार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-20 रुपए का सेल आता है तो वो लगा करके और हम इसे वापस नया बना सकते हैं, लंबे टाइम तक इसे चला सकते हैं। और नापना, इससे अगर आप नापोगे तो आसान रहेगा, क्योंकि सीधा हमें नंबर बता देगा, ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन तापमान नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस माध्यम से आप नाप सकते हैं। हमने एक पीछे वीडियो बनाया था कि आप बिना थर्मामीटर के कैसे तापमान नापें, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप बिना थर्मामीटर के भी देख सकते हैं कहीं अपने पशु को बुखार तो नहीं है।